दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करने के लिए अमेरिका से लेकर रूस तक बेताब था। जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शक्तियां बेचैन थी, लेकिन उसी पल नापाक मंसूबे वाला पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगल रहा था, साजिशें रच रहा था और चेतावनी दे रहा था। अब वो साजिश का खुलासा हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री को चेतावनी दे रहे थे, उसका खामियाजा पाकिस्तान को ही अब भुगतना होगा। नापाक मुल्क को ये याद रखना चाहिए कि उसी प्रधानमंत्री की हिफाजत के लिए बोहरा समुदाय के मुस्लिम दुआएं पढ़ रहे थे। बहरहाल 16 सितंबर की सुबह से ही राष्ट्रीय राजधानी और देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाओं का सिलसिला जारी रहा। विश्व के नेताओं के फोन, मैसेज और सार्वजनिक बयानों में शिष्टता दिखी। कुछ ने व्यक्तिगत शुभकामनाएं भेजी, कुछ ने भारत और उसके नेतृत्व के साथ संबंधों पर जोर दिया। शुभकामनाओं की इस होड़ ने हर किसी को चकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विश्व भर के नेताओं में इतना प्रेम उमड़ रहा है। बहरहाल इसमें सम्मान भी था, औपचारिकता भी थी और एक बड़ा संकेत भी था। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल रहे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित कई विश्व के नेताओं ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी। लेकिन ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि सार्वजनिक तस्वीरें हमेशा पूरी कहानी बयान नहीं करती है। कुछ किलोमीटर दूर और कुछ मंचों पर ऐसी आवाजें भी उठती हैं जो देश की सुरक्षा को चुनौती देती है। उस देश का नेतृत्व करने वालों को धमकियां भी मिलती हैं। उन आवाजों का स्वर मुखर होता जा रहा है। जी हाँ, दरअसल इस साल अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुई निर्दयता ने देश को हिला कर रख दिया। पहलगाम हमले में कथित तौर पर हिंदू धर्म देकर नागरिकों की जान ले ली गई और इसके पीछे था नापाक मुल्क पाकिस्तान। राष्ट्रीय स्तर पर इस हमले को गंभीरता से देखा गया और सुरक्षा एजेंसियों ने जवाबी कार्रवाई करने के संकेत दिए, जिसका खामियाजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके चलते मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव हुए और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ऐसे में हाल ही में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए। उसने कहा, भारत सरकार ध्यान से सुन ले, वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर का हर कोना हमारा होगा, डैम हो या दरिया सब हमारे कब्जे में होंगे। उसने आगे कहा, भारत जो भी कार्रवाई कर रहा है उसका पूरा बदला लिया जाएगा। सैफुल्लाह ने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो और उसके साथी अपनी जान की बाजी लगाकर भी भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बहरहाल इस नापाक मंसूबे वाले छोटे प्यादों को ये याद रखना चाहिए कि जो भारत की शांति और हमारी एकता पर वार का ख्वाब देखते हैं, उसका वो सपना वही दफन हो जाता है और उनके इरादे वही मिट जाते हैं, क्योंकि अपने मुल्क में गीदड़ भभकी देने वाले आतंकी ये जानते हैं कि जिस भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये जहर उगल रहे हैं, इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने मुल्क से बाहर आकर इस तरीके की बातें करें। ये आतंकी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नापाक मंसूबे को मिट्टी में मिला देने में एक जरा देर नहीं करते। बहरहाल 16 सितंबर को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, उसी दिन दो तस्वीरें उभर कर आई। एक ओर सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की गूंज, तो दूसरी तरफ सुरक्षा की चुनौतियों और सरहदों का तनाव था। लोकतंत्र की यही सच्चाई है कि सरहदों की रक्षा, राष्ट्रीय नेतृत्व और जनता का विश्वास, ये सब साथ साथ चलते हैं। आज पाकिस्तान दो मुहाने पे खड़ा है। एक तरफ वो पैसों की तंगी की वजह से भिखारी बना हुआ है, तो दूसरी तरफ भारत के वार से लाचार दिख रहा है। और आज दुनिया जानती है कि भारत का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चुनौतियों से टकराने में नहीं, उन्हें कुचलकर अवसर में बदलने की ताकत रखते हैं। जहां आज भी शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से कांप जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज़, पटना।